साफ शब्द में कहेंगे कि हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम लोगों को उम्मीद आज भी है कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। इससे आगे और क्या कहेंगे? तो वो कुछ गांव रह भी आए नहीं थे। हम्म। जिस दिन निधन हुआ था उससे कुछ दिन पहले गांव भी आए हुए थे हाँ वो। हाँ, उससे कैसा तकरीबन माहौल था गांव? हाँ, कैसा माहौल था गांव के साथ, उनका कैसा रिश्ता था? वो 5 मई को शायद आए थे, 12 मई को 2019 में 12 मई को इधर आया था। आने से पहले 2-3 रोज पहले हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे आने का मन करता है। ठीक है, आ जाओ, वेलकम है तुम्हारा। वो आया, आने के बाद तो हम लोगों की खुशी का मतलब ठिकाना नहीं था, काफ़ी गदगद थे। सारे गांव वाले भी सब, उसका जो मित्र मंडली था सब साथ में मिल के घूमा फिरा, खूब मस्ती किया और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग का गर्व से सर ऊंचा हो गया कि चलो भाई, एक गांव का लड़का मुंबई में अपना परचम फहरा रहा है, तो अच्छी बात है। और अचानक से एक बैग सुनते हैं कि ये इस तरह की घटना हो गई। क्या मांग करते हैं सरकार से? हम लोग जस्टिस का मांग करते हैं। उस रोज़ हुआ क्या था, सच्चाई सबसे पहले तो हम लोगों को पता चलना चाहिए कि हुआ क्या था, यही मांग करते हैं सरकार देश की कई बड़ी एजेंसियों ने इसकी जांच की, से। क्या लगा है फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाया? नहीं, रिजल्ट मतलब ये सब अपने अपने हिसाब से हमको लगता है राजनीति हो रहा है। कभी कुछ हो रहा है, कभी केस को कहीं लेके चले जाता है, कभी मतलब मेन एंगल जो है वहाँ काम नहीं कर रहा है। मतलब कभी इधर लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है, कभी उधर ध्यान भटकाया जा रहा है, कभी बोल रहा है कि सुशांत, कुछ मीडिया वाला का भी हम कहेंगे, जबकि मीडिया को हम लोग चौथा स्तंभ मानते हैं, लेकिन कुछ जगह जो है मीडिया से भी हम लोगों को दुखी होना पड़ता है कि कभी उसको ड्रगिस्ट कहता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। ये सब नहीं होना चाहिए। चौथा स्तंभ जो है उसको इन सब चीज़ों से परे होके काम करना चाहिए, निष्पक्ष काम करना चाहिए। नहीं, अभी तक तो कोई नतीजे पे नहीं पहुंची है। जैसा कि आप लोग को भी पता होगा कि पिछले वर्ष अगस्त में ही ये केस, हाई प्रोफाइल केस, सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई शुरुआत में तो बहुत मुस्तैदी से काम की थी, ताबड़तोड़ उसमें छापेमारी हुई थी, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी, कुछ बड़े फिल्म मेकर्स, कॉरपोरेट हाउस, प्रोड्यूसर्स के नाम भी आए थे। हम लोग को ये भरोसा था कि कुछ महीनों में ही, कुछ महीने में ज़्यादा बोल रहा हूँ, जैसे ही हालात थी मुझे लग रहा था कि 1 से 2 महीने में रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन हुआ यूँ कि अक्टूबर के बाद जब आप देखेंगे तो वो चीज़ें ना बदल गई। वहाँ से एक नया एंगल शुरू हुआ, जो मेन इशू था वो हट गया, वहाँ से एक ड्रग एंगल शुरू हो गया। और वहाँ के बाद फिर जब हम लोग देखते हैं दिसंबर के बाद, जैसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। कभी कभी बीच में कोई पिठानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे होता है ना कि आप, ऐसा लगता है ना कि ना हम बंद किए हैं ना हम चला रहे हैं, बस हम चले जा रहे हैं, वही चीज़ें हैं। तो हम तो 100% कहेंगे कि सीबीआई जो भी की है अभी तक हम लोग उससे खुश नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा है तो आप उसको कम से कम हमारे पास नहीं रख रहे हैं तो कोर्ट के पास रखिए, जिससे कि ये पता चले कि क्या रियल इशू क्या था। आप लोग क्या मांग करेंगे? सबसे बड़ा मांग तो ये होगा कि हम लोग को सच्चाई जानिए कि इसमें कौन कन्विक्टेड है, उस दिन हुआ क्या था। हमारी सबसे पहली मांग यही है। हम लोग शुरू से ही यही किए कि हम लोग को जस्टिस चाहिए, हम लोग को न्याय चाहिए। और सबसे दुख की बात यह है कि कुछ ऐसे भी न्यूज़ चैनल्स हैं जो उनको ना डिमोलिश करने का काम कर रही है कि ये ड्रग एडिक्टेड था, ये था, वो था। साहब आप एक काम करो, पहले तो आप अपना काम सही से कर नहीं रहे हो। आप रियल इशू पे क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं सीबीआई से कि आप क्या कर रहे हो? आप किसी भी इंसान का जो डिमोलिश करते हो, आप उनकी अच्छाई को तो नहीं दिखा रहे हो कि उस इंसान ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कितना काम किया था, वो कितने डाउन टू अर्थ इंसान थे वो, ठीक है। और आप उनको ना, आप जो आपका रियल फोर्थ पिलर हो सर, आप मीडिया फोर्थ पिलर है, आज आप आए, आज पूछ रहे हैं, तो डेट मीन्स कि आप इंटरेस्टेड हो कि उनको न्याय मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी मीडिया हाउस हैं
वो लोग ना वो ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि सुशांत सिंह खुद दोषी था, उन्होंने खुद अपने आप सुसाइड कर लिया। जो इंसान इतना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप मैं ये आप खुद सर्च कर सकते हैं कि शेखर सुमन जो पानी फिल्म के डायरेक्टर थे, ठीक है, शेखर सुमन से मनोज वाजपेयी की बात हुई थी और शेखर सुमन रोने लगे थे, बोले कि ये इंसान कभी सुसाइड नहीं कर सकता। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। जो इंसान इतना एनर्जेटिक हो, ठीक है, जिनकी सोच इतनी डाइवर्स हो और वो ऐसा स्टेप ले सकता है, आप सोच सकते हैं, जो इतना स्ट्रगल करके इतना आगे बढ़ा हो। हर आप देखिए कहीं पे भी उनके व्यक्तित्व को जब आप देखेंगे तो ऐसा इंसान सुसाइड कभी नहीं कर सकता है। आज भी इंतजार है न्याय का? जरूर है, इंतजार है, लेकिन इंतजार के साथ गुस्सा है एक चीज़ का कि सरकारी तंत्र जो काम कर रही है ना, वो अपने काम तो अच्छे से कर नहीं रही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है इनके व्यक्तित्व को आप मत खराब कीजिए। हम लोग के यहाँ उसको वर्षे बोलते हैं, ठीक है। और दुख की बात यह है कि ये चीज़ हम लोग 1 साल से यही चीज़ बोल रहे हैं, आप बार बार आते हैं, पूछते हैं, बार बार बोलते हैं और बार बार वही दुख होता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि एक ही चीज़ को बार बार बोलना पड़े कि उनके साथ क्या हुआ था, हम लोग को जानना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट मिला है, कुछ तो बताइए। और आप बैक टू बैक एक ही रिजल्ट आता है कि इसको पकड़ लिए। ड्रग इशू है तो आप ड्रग को अलग काम कीजिए, इनके साथ क्या हुआ था उस पर काम कीजिए। जब बिहार की राजनीति होती है, बिहार का इलेक्शन होता है तो ताबड़तोड़ छापेमारी होती है, और बिहार का इलेक्शन ख़त्म होता है तो सीबीआई गॉन हो जाती है, एंगल चेंज हो जाता है। तो सरकार से मैं ये भी कहूँगा कि साहब ऐसा है कि राजनीति आप खुद कीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व, ये कोई आम इंसान नहीं थे। ये सोचिए कि इतना हाई प्रोफाइल केस को आप ऐसे डाइवर्ट कर देते तो कॉमन मैन का क्या होगा जी, हम लोग का क्या होगा? सोचने की बात ये है। देखिए, पूर्णिया का लाल और बिहार का गौरव, जिन्होंने देश में बिहार और पूर्णिया का नाम रोशन किया, आज उनकी हत्या का 1 साल हो गया। आज हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कला भवन में किए थे, लॉकडाउन का पालन करते हुए, और हम लोग पूर्णिया वासी और बिहार वासी व्यथित हैं। 1 साल होने के बाद भी उनकी हत्या के बावजूद उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पूरे देश में जस्टिस फॉर सुशांत की मांग हो रही है, लेकिन अभी तक लोग परेशान है, हताश है कि 1 साल होने के बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिल रही है। हम लोगों का मानना, पूर्णिया वासी का मानना कि वो हत्या है और कहीं न कहीं बचाया जा रहा है, जो दोषी है उसको बचाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि ये हत्या है? क्योंकि जो चीज़ें दिखाई दे रही थी वो आत्महत्या जैसा लग देखिए, रहा था। हम लोग व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जो आदमी 14 साल संघर्ष करके एक मुकाम पर पहुंचा, वो आदमी कभी आत्महत्या नहीं कर सकता। और पूर्णिया और बिहार के नौजवान विल पावर स्ट्रांग होता, आत्मबल मजबूत होता है। जो पूर्णिया का गांव से निकल के बच्चा मुंबई में अपना छाप छोड़ रहा है, अपनी पहचान दुनिया में पूर्णिया और बिहार का नाम रोशन कर रहा है, आपको लगता है वह आत्महत्या कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। और एक्चुअली वहाँ के जो सिंडिकेट का, मुंबई का जो सिंडिकेट है, उसको डर था कि उनकी कुर्सी न चली जाए। अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरा साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। हम लोग तो आज भी मांग करते हैं कि सही ढंग से जांच किया जाए, जो दोषी है उसको सजा मिले और सुशांत को न्याय मिले।